Bismillahirrahmanirrahim. Our topic of discussion is injectables or parenteral preparations. Injections या injectables इनको कहते हैं, जो इंजेक्शन हम यूज करते हैं, या फिर इनको हम पेरेंटरल प्रिपरेशंस भी कहते हैं, क्योंकि इनको बॉडी में इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? बॉडी में किसी भी डिवाइस के थ्रू, किसी इंजेक्शन के थ्रू इनको क्या किया जाता है? बॉडी में इंटर किया जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले हमने की इंजेक्टेबल्स की डेफिनेशन देखनी है। इंजेक्टेबल्स की क्या देखनी है? डेफिनेशन। सो इंजेक्टेबल्स आर parenteral preparations are sterile pyrogen free solutions or suspensions of drugs। ये क्या है? स्टीराइल। स्टीराइल का मतलब है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होते हैं, किसी भी तरह के कंटेमिनेशन से फ्री होते हैं। और पायरोजेन का मतलब है टॉक्सिन्स वगैरह होती हैं माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स की, उनसे भी ये क्या होते हैं? फ्री होते हैं। पायरोजेन ऐसे मतलब के टॉक्सिन्स होती हैं जो कि फीवर काज करती हैं। क्या काज करती हैं? फीवर काज करते हैं। ये पायरोजेन जो होते हैं ये बॉडी के टेम्परेचर को हाई कर देते हैं, जिससे फीवर हो जाता है, तो उससे भी फ्री होने चाहिए। ठीक है, ये फ्री होते हैं इंजेक्शन। स्टीराइल भी होते हैं, पायरोजेन फ्री भी होते हैं। सॉल्यूशन हो सकते हैं या फिर सस्पेंशन हो सकते हैं ये ऑफ ड्रग्स इन एक्वस और ऑयली व्हीकल्स। इनके अंदर जो हम व्हीकल यूज करेंगे मेडी इनको बनाने के लिए, ठीक है, ड्रग को एपीआई को कैरी करने के लिए, वो या एक्वस व्हीकल होगी या फिर ऑयलीजिनस व्हीकल होगी, ऑयली व्हीकल होगी। और इनको इंसर्ट किया जाता है इनटू द बॉडी। दे आर इंसर्टेड इनटू द बॉडी विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन। विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन। ये आपने इंजेक्शन आपने देखे होंगे। ठीक है, इंजेक्शन को बॉडी में लगा दिया। इस तरह इसके कई रूट्स होते हैं, जैसे इंट्रावेनस है तो आईवी वेन में लगाएंगे, इंट्रावेनस। इंट्रामस्कुलर है तो यहाँ पे मसल्स में लगाएंगे, थाई में लगाएंगे, ठीक है, या हिप में लगाएंगे। तो विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन इनको हम बॉडी में इंसर्ट करते हैं, लगाते हैं। ठीक है, और अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज, इनके अंदर इनकी कैरेक्टरिस्टिक खुसूसियात होनी चाहिए पेरेंटरल्स की या इंजेक्टेबल्स की या इंजेक्शंस की। वो क्या है कि इनको स्टीराइल होना चाहिए, फ्री ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इनको फ्री होना चाहिए, स्टीराइल, कोई कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये है कि डस्ट एंड फाइबर फ्री होना चाहिए, कोई डस्ट कोई फाइबर वगैरह इनमें नहीं होना चाहिए, क्लियर ये इंजेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरी बात है इनको वेदी दे शुड बी आइसोटोनिक विद द बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड के साथ इनको आइसोटोनिक होना चाहिए, यानी कि इनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बॉडी फ्लूइड्स के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होना चाहिए। और आखिरी पॉइंट ये है कि मल्टी डोज इंजेक्शंस मस्ट कंटेन प्रिजर्वेटिव। जितने प्रिजर्वेटिव्स होने चाहिए, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन होने का चांस हो वो भी ना रहे, वो इनसे क्या है माइक्रोब्स किल कर देंगे। प्रिजर्वेटिव्स माइक्रोबियल अटैक से बचाते हैं। ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स होने चाहिए इनमें। मल्टी डोज अगर है, मल्टी डोज का मतलब कि ज्यादा डोज हमने लगानी है। बहुत सारे इंजेक्शन होते हैं उनको एक ही दफा सिरिंज में भरते हैं और लगा देते हैं, कुछ की मल्टी डोज लगानी पड़ती है। ठीक है, और अब जो व्हीकल्स है ना, ये एक्वस व्हीकल्स भी हम यूज करते हैं इनके अंदर। ठीक है, एपीआई को कैरी करना है या कंटेन करना है व्हीकल ने। एपीआई क्या होती है? ड्रग होती है। तो ड्रग का हम सॉल्यूशन बनाएंगे या सस्पेंशन बनाएंगे, उसके लिए हमें व्हीकल चाहिए। व्हीकल एक्वस भी हो सकती है और ऑयली हो सकती है। एक्वस व्हीकल में तो वाटर मोस्टली इंजेक्शंस के अंदर यूज किया जाता है। मोस्टली इंजेक्शंस के अंदर क्या यूज किया जाता है? व्हीकल के तौर पे वाटर यूज किया जाता है। और ऑयली व्हीकल्स भी आप यूज कर सकते हैं, जिनमें कॉटन सीड ऑयल आ जाता है। कॉटन सीड ऑयल आ जाता है, ठीक है, ओलिव जैतून का तेल आ जाता है, ओलिव ऑयल जैतून का तेल, ठीक है, सीसेम ऑयल आ जाता है, सीसेम ऑयल। तो इस तरह के ऑयली व्हीकल्स भी, ये जो ऑयल्स हैं ये भी हम यूज कर सकते हैं एज ए व्हीकल टू कैरी द एपीआई इन द इंजेक्शंस। ठीक है, आफ्टर फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट आर ड्रग। अच्छा, अदर थिंग इज वी आर गोइंग टू डिस्कस इज
advantage and disadvantage of the injectables or parenteral preparations or injections, ठीक है। अब एडवांटेज इनके क्या इंजेक्शन के, सबसे पहले ये है कि ये इमीडिएट अगर इफेक्ट हमें चाहिए, इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, इमीडिएट ड्रग बॉडी के अंदर चली जाए और अपना इफेक्ट शो करे, इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर हमें चाहिए होता है, क्योंकि टैबलेट वगैरह देते हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन में और सर्कुलेशन में जाने में बहुत टाइम लगता है, ड्रग डिलीवरी में, उसकी बायो अवेलेबिलिटी में। ये फौरी तौर पे ड्रग बायो अवेलेबल हो जाती है, इसलिए इमरजेंसी केस में हम आईवी देते हैं, इंट्रावेगस देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं, तो फौरी तौर पे ड्रग पहुंच जाती है और उसकी अवेलेबिलिटी हो जाती है और वो अपना एक्शन शो करती है। और फिर प्रोलॉन्ग एक्शन अगर हमें चाहिए, ज्यादा देर तक एक्शन चाहिए, तो हम मसल में लगा देते हैं, इंट्रामस्कुलर यहाँ पे या इपो मसल में, जहाँ पे भी मुनासिब होगा तो वहाँ पे हम इंजेक्शन लगा देंगे, इंट्रामस्कुलर या फिर यहाँ पे बाइसेप ट्राइसेप में लगा देंगे इंट्रामस्कुलर, तो इससे फिर प्रोलॉन्ग एक्शन मिलता है। प्रोलॉन्ग का मतलब ज्यादा देर तक, ठीक है। और उसके बाद जो ड्रग्स जीआईटी में डीएक्टिवेट हो जाती हैं या जीआईटी में एब्जॉर्ब नहीं होती, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, आईवी दे देंगे। क्या करेंगे, आईवी या इंजेक्शन के थ्रू दे देंगे, तो वो उससे सही तरीके से एब्जॉर्ब भी हो जाएंगी और वो उनकी बायोअवेलेबिलिटी भी सही होगी। तो ये कुछ एडवांटेज हैं इंजेक्शंस के, ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या है कि अगर रॉन्ग रूट के जरिए हमने इंजेक्शन लगा दिया तो वो फिर खतरनाक साबित हो सकता है। क्या हो सकता है, उससे फिर डेथ भी हो सकती है, क्योंकि बायोअवेलेबिलिटी हाई होती है। इसलिए अगर रॉन्ग हम रूट से लगा देंगे इंजेक्शन तो विच कैन बी फटल, मुहलिक हो सकता है वो, मुहलिक। और इसके लिए एक्सपर्टाइज चाहिए, एक्सपर्टाइज मतलब कि एक्सपीरियंस्ड लोग चाहिए, इसके लिए पैरामेडिक्स चाहिए, ठीक है, एक्सपर्ट डिस्पेंसर्स वगैरह चाहिए जो कि इंजेक्शन सही तरीके से लगा सकें। अगर इंजेक्शन गलत लगाया जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है, लोगों के हाथ रुक जाते हैं, ठीक है, अगर गलत इंजेक्शन यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे बाइसेप ट्राइसेप मसल्स के अंदर, ठीक है, इंट्रामस्कुलर, तो ये हाथ भी रुक जाता है अगर गलत लगा दिया जाए, ठीक है। इसलिए एक्सपर्टीज चाहिए होती है लगाने के लिए, ठीक है, इंजेक्शन को, इसलिए ये ज्यादा सेंसिटिव मामला है, ठीक है। इनका डिसएडवांटेज ये है, इसमें इंसान को खुद नहीं लगा सकता, एक और एक्सपर्ट बंदे की जरूरत होती है इंजेक्शंस को लगाने के लिए। समझ आइए आपको, ये हमारा आज का टॉपिक है इंजेक्शंस का।